तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 5 प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आए कमेंट करके बताइएगा कि किसका प्रैक्टिस सेट और लाया जाए। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हिंदी का प्रश्न दिया गया है। इसमें हिंदी का प्रश्न 10 से 11 प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले इसे देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। निष्पक्ष पक्षधर सही है, तिक्त मधुर ये भी सही है, अंकिचन संपन्न ये भी सही है, कल्पित जो है यह स्वप्निल या सही नहीं है। इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा, यह सही नहीं दिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि प्रवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें से पूछा रहा है कि कौन सा प्रवाची जो शब्द है इसका युग्म सही नहीं है। तो बासुमती या धरती यह बिल्कुल सही है, मरीचि किरण ये भी सही है, बजी जो है इसका प्रवाची शब्द आग हो जाएगा ये भी सही है, वाजी का प्रवाची शब्द सी नहीं होता है, यह जो है से गलत है। तो इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि नरेश सो रहा था, वाक में कौन सा काल है। तो नरेश सो रहा था इसमें कौन सा काल है, तो इसमें अपूर्ण भूतकाल है। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि पीताम्बर शब्द में कृष्ण अर्थ किस समास के साथ प्राप्त होता है। तो पीताम्बर शब्द में कृष्ण का अर्थ जो है किससे प्राप्त होता है, तो यह समास बहुब्रीहि से प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। पांचवा प्रश्न है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अनुसार कौन सा इसमें अशुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध है नेत्र नेत्री यह बिल्कुल सही है, धाता धात्री ये भी सही है, दाता दात्री ये भी सही है, कर्ता कत्री जो है यह सही नहीं है। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत दिया गया है। 6 नंबर प्रश्न है कि सज्जन का सही संधि विच्छेद होगा। तो सज्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद सत जोड़ जन हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्थान शब्द का विलोम बताइए। तो उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा, तो उत्थान का जो विलोम है इसका विलोम पतन हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करना है। एक्सक्यूज मी वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। इसका उत्तर क्या सही है, इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। कृपया सुनिए निकट डाकघर कहाँ है। इसका उत्तर 2 सही है। 9 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं। तो बिरजू जो महाराज हैं किस घराने से आते हैं, तो बिरजू महाराज लखनऊ घराने से आते हैं। इसका ऑप्शन जो है 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम गीत के माध्यम से मनुष्य की कौन सी भावना की व्याख्या हो सकती है। तो ग्राम गीत के माध्यम से मनुष्य की कौन सी भावना की व्याख्या हो सकती है, तो इससे लालसा वासना और प्रेम ये तीनों हो सकता है। इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। तो भारतीय संस्कृति जो है किसका प्रतीक है, तो यह प्रतीक है भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का है। तो इसका यह प्रतीक है, तो इसका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, यहाँ से अंग्रेजी का प्रश्न दिया गया है, तो इसे देखेंगे। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडियम एंड द फ्रेज। इसमें दिया गया कि टू ड्रॉ द लाइन, तो इसका उत्तर क्या सही है, तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 3 हो जाएगा, टू सेट लिमिट्स हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि दुश्मन तो दुश्मन दोस्त ने भी मेरी मदद नहीं की। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर जो प्रश्न है इसका नोट टू स्पीक ऑफ द एनिमीज इवन फ्रेंड डोंट हेल्प मी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 1 सही है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द एप्रोप्रिएट द कंजंक्शन। इसमें दिया गया है कि आई गो टू मैक्सिको एवरी ईयर सो आई स्पेनिश। इसका उत्तर क्या सही है, तो 14 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 2 हो जाएगा, आई एम यूज टू स्पीकिंग हो जाएगा। इसका आंसर 2 सही है। 15 नंबर प्रश्न है कि एंटोनेम फोर, तो इसमें दिया गया है इग्नोर, तो इसका उत्तर क्या सही है, तो इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 सही है। 16 नंबर प्रश्न है कि चूज द मोस्ट द सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें दिया गया है कि ए फादर इज ब्लाइंड द फॉल्ट ऑफ हिज सन, तो इसका उत्तर क्या सही है, तो 16 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 2 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें इरर चुनना है, इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा, नन कॉल्ड हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 1 सही है। 18 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि अरे यू गोइंग टू मार्केट, तो इसका उत्तर क्या सही है, तो 18 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 3 हो जाएगा। इसका आंसर जो है द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड डैम्प एज यूज इन द पोएम। तो इसका उत्तर क्या सही है? तो 19 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 2 हो जाएगा। इसका आंसर जो है डेरी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड असिस्टिड्यूस एज द यूज इन द चैप्टर। तो 20 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 4 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है लेजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से सामाजिक विज्ञान का प्रश्न दिया गया है, तो इसे देखेंगे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। तो बड़ा अंतर जो देखा जाता है वह किस प्रकार से देखा जाता है? तो बड़ा अंतर सरकार का समाजवादी प्रकार जो है ये इसमें सबसे बड़ा अंतर देखा जाता है। तो 21 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो यह किसके लिए करता है? तो यह जो कार्य है लोक लेखा समिति के लिए करता है। इसका ऑप्शन जो है एक सही है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। और प्राक्कलन समिति में इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं। और सबसे बड़ा समिति जो है वह प्राक्कलन समिति है और इस सबका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 23 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो इसे कानून के द्वारा सीमित किया जा सकता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका उत्तर 2 सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता श्री भूमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? तो मुखिया के जो चुनाव में शामिल होते हैं कौन होते हैं? तो वह सब समिति होते हैं। कौन? समिति। तो इसका उत्तर जो है एक सही है। 26 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो है 1932 में हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर जो है 3 सही है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो गांधी जी द्वारा जो दांडी मार्च शुरू किया गया था किसका हिस्सा था? तो यह हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। 28 नंबर प्रश्न है कि एक रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक रीट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी कोई उच्च न्यायालय द्वारा। तो इसका उत्तर 1 सही है। 29 नंबर प्रश्न है कि आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? तो आबादी का वृद्धि दर का तात्पर्य यह है कि जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर है। यह वृद्धि दर का तात्पर्य है। तो इसका उत्तर जो है 4 सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब हुआ था? तो पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद जिसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1960 के दशक में हुआ था। तो इसका उत्तर जो है 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो शराब और शैंपेन के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है कौन सा है? तो इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है भूमध्य सागर। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। 32 नंबर प्रश्न है विनिमय किसके द्वारा होता है? तो विनिमय जो है यह किसके द्वारा होता है? तो विनिमय जो है यह अस्तुल पट के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। 33 नंबर प्रश्न है कि मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो मांडी सिंचाई परियोजना जो है किस नदी पर है? तो यह ब्यास नदी पर है। इसका ऑप्शन जो है 4 सही है। 34 नंबर प्रश्न है कि द्रुमा वेश स्लैश और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो मिल्पा के नाम से मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका को जाना जाता है। इसका ऑप्शन जो है 4 सही है। 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो भारत में कभी हरित मंत्रालय कहे जाने वाला जो मंत्रालय है वो कौन सा है? तो वह मंत्रालय पर्यावरण एवं वन है। इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो पिंग पोंग का संबंध किससे है? तो पिंग पोंग का संबंध है चीन से। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। 37 नंबर प्रश्न है कि खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो रणजी ट्रॉफी जो है खिलाड़ियों को किस खेल में दिया जाता है? तो यह क्रिकेट में दिया जाता है। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला कौन सा नहीं है? तो इसमें जिला नहीं है वह रोहतास है। यह जो है से नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। 39 नंबर प्रश्न है
कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTIR कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है, यह मैसूर में स्थित है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। 40 नंबर प्रश्न है कि खाद्य फसलों में शामिल है, तो खाद्य फसलों में कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है खाद्यान्न, दाल, खाद और तेल है, ये तीनों इसमें शामिल है। तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। 41 नंबर प्रश्न है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी है। इसका ऑप्शन जो है 4 सही है। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका मिलान गलत किया गया है? इसमें से गलत मिलान किसका है? तो सर सैयद मुर्तजा खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना इसके द्वारा नहीं किया गया था। तो यह जो है बिल्कुल गलत है। तो इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। और बाकी ये तीनों जो है बिल्कुल सही है। यह तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। 43 नंबर प्रश्न है कि भारत में मतदान का आयु है, तो भारत में मतदान का आयु कब से शुरुआत है? तो भारत में मतदान का आयु जो है यह 18 वर्ष के आयु से शुरुआत हो गया है। तो इसका उत्तर जो है 2 सही है। महाकाव्य महाभारत रचा गया है, तो महाकाव्य महाभारत जो रचा गया है यह किसके द्वारा रचा गया है? तो इसकी रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन जो है 4 सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में अभिलक्षित नहीं किया गया है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या अभिलक्षित नहीं किया गया है? तो इसमें अभिलक्षित जो नहीं किया गया है वह लिपि जिसका कूटवाचन नहीं किया गया है, यह जैसे इसमें नहीं है। इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि डैश को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसे हटाकर राजा बने थे? तो यह नंद वंश को हटाकर यह राजा बने थे। तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। इसका उत्तर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रुतु थे, तो श्रुतु क्या थे? तो श्रुतु जो थे यह आयुर्वेद पर क्या थे? ग्रंथकार थे। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो राणा प्रताप जो है यह किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो यह अकबर के विरुद्ध लड़े थे। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। इसका उत्तर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो शिवाजी जो है यह किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े थे? तो यह औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि अस्थाई अधिवास संबंधित है, तो अस्थाई अधिवास जो है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। इसका ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। इसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है। 51 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो स्वतंत्रता के समय भारत के जो वायसराय थे कौन थे? तो उस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। डांडी कूच संबंधित है, तो डांडी कूच किससे संबंधित है? तो डांडी कूच जो है यह नमक से संबंधित है। इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात निर्वासित कर दिया गया था। तो कहाँ के लिए इसे निर्वासित किया गया था? तो इन्हें रंगून के लिए निर्वासित कर दिया गया था। इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि मोपला बगावत हुआ था, तो मोपला बगावत कब हुआ था? तो मोपला बगावत जो है यह केरल में हुआ था। और कब हुआ था? 1921 ईस्वी को हुआ था। इसका उत्तर जो है 2 सही है। इसे मोपला विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी को आया था। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। 56 और प्रश्न है कि बिहार के राजगीर में स्थित घृतकूट पहाड़ी के दर्शन करते समय कौन विदेशी यात्री भावुक होकर रो पड़ा था? तो कौन सा विदेशी यात्री जो था वह भावुक होकर रो पड़ा था? वह व्यक्ति फाहियान था, यही रो पड़ा था। तो इसका उत्तर जो है 2 सही है। 57 और प्रश्न है कि बिहार के उदंतपुरी बिहार शरीफ महाविहार नष्ट कब हुआ था? तो उदंतपुरी बिहार शरीफ में जो था महाविहार यह कब नष्ट हुआ था? तो इसे नष्ट बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण इसे कर दिया गया था। इसका उत्तर जो है 3 सही है। 58 और प्रश्न है कि प्रत्येक 13 नवंबर को यूनिसेफ बिहार में मीना दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ बिहार में मीना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में मीना दिवस इस दिन 10 वर्ष पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ का बालिका अधिकार कन्वेंशन मनाया गया था, इसी समय से मनाया जाता था। इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो बिहार में मंजूषा जो चित्रशैली जो था यह किस क्षेत्र में लोकप्रिय था? तो यह लोकप्रिय अंक के क्षेत्र में था। इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस को राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? तो बिहार के राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त किसे है?
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो रामधारी सिंह दिनकर को है। इसका ऑप्शन जो है एक सही है। यहाँ से सामान्य ज्ञान का प्रश्न दिया गया है, इसमें भी 10 प्रश्न है। तो 61 नंबर प्रश्न है कि डैश का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। तो किसका मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है? तो जिनेवा में स्थित मुख्यालय विश्व व्यापार संगठन का है। इसका है WTO का है। तो इसका उत्तर जो है 4 सही है। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी का सहायक नदी है? तो घाघरा नदी का सहायक नदी कौन सा है? तो घाघरा नदी का सहायक नदी कौन सा है? तो सरजू नदी है। इसका ऑप्शन एक हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्यम भारत में सनातनी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सनातनी आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह आंदोलन घासीदास के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उत्तर जो है 4 सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा 16 महाजन पदों में से एक नहीं था? तो 16 महाजन पदों में से इनमें से कौन सा नहीं था? तो इनमें से कुरु था, कौशल था और अंग था। कामरूप जो था यह 16 महाजन पद में नहीं था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो माउंट सिनिओल्चू जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के सिक्किम में स्थित है। इसका उत्तर जो है 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो अश्वघोष जो थे यह किस राजा के दरबारी कवि थे? तो यह दरबारी कवि थे कनिष्क का। इसका ऑप्शन जो है 4 सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? तो इनमें से कावेरी नदी पर कौन सा बांध नहीं बनाया गया है? तो मेटूर बांध, कल्लाइनाई बांध और कृष्णराज सागर बांध, ये तीनों कावेरी नदी पर है। मैथन जो बांध है यह नहीं है। इसका ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो ब्लैक होल की जो घटना हुआ था यह कहाँ हुआ था? तो यह घटना पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसका ऑप्शन जो है 1 सही है। 69 और प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो झारखंड राज्य की जनजातियों से कौन सा संबंधित है? इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। मुंडारी नृत्य जो है यह झारखंड राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन 4 सही है। 70 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? तो चौथी अनुसूची से क्या संबंधित है? तो चौथी अनुसूची से राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, इसी से संबंधित है। तो इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, यहाँ से विज्ञान का प्रश्न दिया गया है। एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रही है, आधे वृत्त पर पथ के पश्चात इसका विस्थापन होगा। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? इसका विस्थापन जो है 2r हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 3 सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। पादप और सूक्ष्मजीव की गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं। तो पादप और सूक्ष्मजीव को कौन गुणवत्ता सुधारने में सहायता करते हैं? तो इसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं यह गुणवत्ता सुधारने में सहायक करते हैं। तो इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी 2 की मात्रा की किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर किस बल से आकर्षित करते हैं? तो अपने केंद्र की ओर जो आकर्षित करते हैं किस बल के कारण करते हैं? तो यह 19.6 न्यूटन के कारण करते हैं। इसका उत्तर जो है 2 सही है। अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम 3 नाइट्रेट का अणुसूत्र है। तो एल्यूमिनियम 3 नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका अणुसूत्र AlNO3 के होल 3 होता है। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। इसका आंसर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित चित्र के अनुसार परमाणु की संयोजकता है। तो फिगर के अनुसार बताना है कि परमाणु की संयोजकता कितना होती है? तो इसकी संयोजकता -1 होता है। इसका उत्तर जो है 4 सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि 4 प्रतिरोध जिनमें 10 ओम का है एक बार के रूप में संयोजित है, कोनों ए एवं सी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका उत्तर देख लीजिए, इसका फिगर देख लीजिए, फिगर के अनुसार इसको बताना है। इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। इसका उत्तर 10 ओम हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है कि समानता पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था को शामिल नहीं किया गया है। तो किस अवस्था को शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें कोलाइडल को शामिल नहीं किया गया है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े में स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो इसमें मिट्टी का तेल का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन जो है 4 सही है। इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वे 2 तत्व कौन से हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो बहुत बड़ी संख्या में यौगिक जो तैयार किए जाते हैं वह कौन सा है? तो वह है कार्बन और हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन जो है 1 सही है। 84 नंबर प्रश्न है
कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं। तो भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं क्योंकि सिरोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? सिरोसिस हो जाता है। तो इसका उत्तर जो है 4 सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष प्रभाक्षी है। तो एशिया का शीर्ष प्रभाक्षी जो है क्या है? तो एशिया का शीर्ष प्रभाक्षी है ढोल है। क्या है? ढोल है। तो इसका उत्तर जो है 4 सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं। तो एसी परिपथों में एसी मीटर किस में मापा जाता है? तो इसे RMS मान के द्वारा मापा जाता है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। 83 नंबर प्रश्न है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परिवर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। तो किसमें परिवर्तन होता है? तो यह परिवर्तन उसके आयाम में होता है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवाज सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्व को कहाँ पाएंगे? तो 2 8 वाले जो तत्व इसे कहाँ पाया जाता है? तो यह ग्रुप जो है, यह ग्रुप 18 में पाया जाता है। इसका ऑप्शन जो है 3 सही है। 85 नंबर प्रश्न है कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? उस पर उत्प्लावन बल कितना होगा? तो उस पर उत्प्लावन बल लकड़ी के भार से कम हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। 20 सेंटीमीटर नाभिकीय दूरी के उत्तल ताल को 10 सेंटीमीटर नाभिकीय दूरी के अवतल ताल के नजदीक संपर्क में लाया जाता है। तो परिणामी संयोजन की शक्ति क्या होगा? तो इसका शक्ति जो है -5 डायोप्टर हो जाएगा। इसका उत्तर जो है 2 सही है। 87 नंबर प्रश्न है कि एक धातु M एक अम्ल से निम्न समीकरण के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। इसका संतुलित समीकरण कौन सा है? तो इसे दिया गया है, तो इसमें संतुलित कौन है? इसका उत्तर जो है 87 नंबर का इसका उत्तर 2 हो जाएगा। यह जैसे बिल्कुल संतुलित दिया गया है। 88 नंबर प्रश्न है कि एक रोगी में प्रतिजैविक का क्या प्रभाव पड़ता है? तो एक रोगी में प्रतिजैविक का प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका प्रभाव वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देता है। इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। इसका उत्तर 4 सही है। अगला प्रश्न है कि रक्त के स्कंदन में कौन सा सहायता करता है? तो रक्त के स्कंदन में कौन सहायता करता है? तो इसके लिए सहायता करता है रक्त प्लेटलेट्स। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। दूध खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध जो खट्टा होता है किसके कारण होता है? तो यह खट्टा जीवाणु के कारण हो जाता है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। 91 नंबर प्रश्न है, यहाँ से 10 प्रश्न मैथ का दिया गया है, इसे जरूर बनाइएगा। इसका उत्तर जो है 91 नंबर प्रश्न का 1 हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। और 92 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 4 हो जाएगा। इसका उत्तर 4 सही है। 93 नंबर प्रश्न है, इसे देख लीजिए। इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा, 154 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे जरूर बनाइएगा। 94 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर 3 हो जाएगा, 4663 हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। इसका उत्तर जो है 2 सही है, 6.1/2 हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर 1 हो जाएगा। इसका आंसर जो है 1 सही है। इसे अवरोही क्रम में सजाना है। 97 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए। इसका उत्तर जो है 4 सही है। इसका उत्तर जो है 28,750 रुपया हो जाएगा। 98 प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 99 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा, 4.5% हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न को देख लीजिए। इसका उत्तर जो है 1 हो जाएगा। इसका उत्तर 4% हो जाएगा। इसका आंसर 1 सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।